नमस्कार, अपनी खबरें देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। सबसे पहले एक नजर जयपुर की 10 बड़ी खबरों पर। प्रदेश में ओमिक्रॉन ब्लास्ट, ओमिक्रॉन के 52 नए मामले आए सामने और राजधानी जयपुर में 38 नए ओमिक्रॉन के मामले। 15 से 18 साल तक की आयु वर्ग के बच्चों का वैक्सीनेशन 3 जनवरी से शुरू होगा। प्रदेश के करीब 54 लाख बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और केंद्र पर वार कर कहा कि महंगाई से आम लोग त्रस्त हैं, लेकिन मोदी जी के कान पर जूं भी नहीं रेंग रही। कांग्रेस मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी है। नए साल में कांग्रेस पूरी तरह कार्यक्रमों में व्यस्त रहेगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जनवरी महीने के कार्यक्रमों की घोषणा कर दी। जनवरी महीने में जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक कई बड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जनता दरबार की व्यवस्था जारी रहेगी, जबकि 17 से 19 जनवरी तक जयपुर में पार्टी का बड़ा अधिवेशन होगा। नए साल पर प्रदेशवासियों को गहलोत सरकार का नया तोहफा मिला है। अब राज्य सरकार संबंधी कार्यों की सेवा आपको घर बैठे ही मिल सकेगी। सरकार की ई मित्र एट होम सेवाओं में आज से सरकारी विभाग से जुड़ी 32 और सेवाओं का लाभ घर बैठे शुरू किया गया है। भारतीय जनता पार्टी कल प्रदेश के सभी मंडलों की कार्यकारिणी की बैठक आयोजित करेगी। प्रदेश के 1007 मंडलों में 1007 नेता जाएंगे। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया आमेर के रामपुरा मंडल में आयोजित बैठक में शामिल होंगे। मनोहरपुर कस्बे में शीशे से भरा एक टेम्पो बेकाबू होकर कैंपर गाड़ी में जा टकराया। टक्कर के बाद टेम्पो पलट गया और कैंपर ठेले से जा टकराया। टेम्पो में बैठा युवक कैबिन में फंस गया, जिसको लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। नए साल के पहले दिन जयपुर में पर्यटकों का गजब का रिस्पांस देखने को मिला। पहले ही जनवरी को राजधानी के स्मारकों से लेकर के बाजारों तक सबसे ज्यादा पर्यटक देखने को मिले। प्रदेश में अगले सप्ताह से मौसम बदलने वाला है। 4 जनवरी से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं, जिसके कारण प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। भरतपुर में शहद का उत्पादन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरतपुर के 21 मधुमक्खी पालकों के साथ ऑनलाइन संवाद किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरतपुर के 21 मधुमक्खी पालकों के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुमक्खी पालकों से संवाद के दौरान उन्हें बधाई दी और कहा कि भरतपुर में आप शहद के उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं। यही प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गौरव की बात है। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग आज भरतपुर पहुंचे, जहां नववर्ष की शुभकामनाएं दी। सुभाष गर्ग ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि राजस्थान में बीजेपी के 8 नेता मुख्यमंत्री की दौड़ में हैं। वे मुख्यमंत्री के नाम को ही स्पष्ट नहीं कर पा रहे। ऐसे में जनता पूरी तरह से बीजेपी की झूठ और फरेबी कारनामों को समझ चुकी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नए साल के पहले ही दिन अपने संसदीय क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं की। बिरला ने ऐलान किया कि इसी साल में कोटा के नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। कोटा में जुए और सट्टे के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 32,340 रुपए और ताश के पत्ते भी बरामद किए गए। कोटा ग्रामीण की रामगंज मंडी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 के इनामी बदमाश को सट्टा खेलते हुए गिरफ्तार किया। एमपी पुलिस ने 10,000 का इनाम का घोषणा किया था। कोटा के राजीव गांधी इलाके में न्यू ईयर सेलिब्रेशन में युवाओं ने हंगामा किया और उत्पात मचाया। देर रात राजीव गांधी के एक हॉस्टल में युवाओं ने उत्पात मचाया और बालकनी में खड़े होकर शोर मचाते हुए भद्दी गालियां भी दी और बियर की बोतलें फेंकी। कोटा के जवाहर नगर क्षेत्र में दिन दहाड़े एक बाइक सवार युवक युवती ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दोनों दुकान के बाहर रखे चूड़ी का कार्टन लेकर फरार हो गए। कोटा में टोल मैनेजर के साथ एक हेड कांस्टेबल ने धक्का मुक्की कर मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। टोल नाके पर लगी हुई सीसीटीवी कैमरे में सारी वारदात कैद हो गई। कोटा के सुभाष नगर इलाके में लगे सीसीटीवी ने घटिया नाली निर्माण की पोल खोलकर रख दी। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरों में ठेकेदार की लेबर फ्रेश गिट्टी की जगह रोड खुदाई में इंटरलॉकिंग से निकली गई सीमेंट और गिट्टी डालते हुए नजर आए।
कोटा में नववर्ष पर एक डॉक्टर परिवार ने स्वास्थ्य संदेश को लेकर एक अनूठी पहल करते हुए मास्क अंकित फायर बैलून को आसमान में छोड़ा। कोचिंग नगरी कोटा में लोगों ने नए साल की शुरुआत मंदिरों में दर्शन के साथ की। लोगों ने प्रथम पूज्य भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। अजमेर के आदर्श नगर थाने में महिला के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार करने का प्रयास करने का मामला दर्ज हुआ है। पीड़िता ने कोर्ट के जरिए इस्तगासा दायर करते हुए मुकदमा दर्ज कराया। अजमेर के किशनगढ़ में राजकीय आरके पाटनी महाविद्यालय में छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया और एनसीसी में भर्ती नहीं होने को लेकर विरोध दर्ज किया। द स्मार्ट अजमेरियन संस्थान की ओर से आज नए साल की शुरुआत सामाजिक सरोकारों से जुड़ने के कामों से की गई। तेज सर्दी के चलते संस्थान की ओर से रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले कूलियों को गर्म कपड़े वितरित किए गए। संस्था की ओर से साल के पहले दिन आयोजित इस कार्यक्रम में 25 कूलियों को गर्म कपड़े वितरित किए गए, जिससे तेज सर्दी से वे खुद को बचा सकेंगे। नए साल का आगाज आज अजमेर में विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से सेवा कार्यों के जरिए किया गया। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति और जवाहर फाउंडेशन की ओर से नए साल के पहले दिन गौ माता की सेवा की गई। संस्था के पदाधिकारियों ने लोहागल गौशाला पहुंचकर वहां गायों को हरा चारा और रोटी खिलाई। संस्था का कहना है कि गौ माता की सेवा सबसे बड़ा सेवा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर आज से बीकानेर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के पहले दिन टीम ने करनी औद्योगिक क्षेत्र में शरद मिल्क एंड डेयरी प्रोजेक्ट फैक्ट्री का औचक निरीक्षण किया। टीम ने पूरी फैक्ट्री का निरीक्षण कर विभिन्न ब्रांड के 4 कार्टन के नमूने लिए और 1763 लीटर से ज्यादा वनस्पति को संदिग्ध मानते हुए गोदाम में सीज कर दिया। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में किसानों को यूरिया खाद की किल्लत का सामना करना पड़ा, जिससे पेस्टिसाइड की दुकानों के आगे किसानों की लंबी लाइनें देखने को मिली। राज्य सरकार के प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2021-22 अंतर्गत अध्यापकों के 32,000 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में भर्ती बाड़मेर के घायल आरटीआई एक्टिविस्ट अमराराम ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। अमराराम ने बाड़मेर के एसपीओ को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी। जोधपुर के गणेशपुरा तालाब में पिछले काफी समय से मछलियां मर रही हैं, जिससे कि आसपास के इलाकों में भयंकर दुर्गंध फैल गया है। गणेशपुरा तालाब में मछलियों के मरने से फैली दुर्गंध से आसपास के लोगों के जीना दुभर हो गया। वहीं सूचना मिलने पर निगम कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची और मरी मछलियों को इकट्ठा कर डंपिंग यार्ड में भिजवाया। जोधपुर में नए साल के पहले दिन बड़ी संख्या में सूर्य नगरी वासी रातानाडा गणेश मंदिर पहुंचे, जहां मंदिर पहुंचकर नए साल में सुखद वर्ष की कामना की। जोधपुर की शहर विधायक मनीषा पवार ने नववर्ष की शुभकामनाएं दी। जोधपुर में हो रहे विकास कार्यों की बात कही है। पत्रकारों के साथ इस स्नेहिल मुलाकात में विधायक मनीषा पवार ने विगत 3 सालों में कांग्रेस सरकार के द्वारा किए गए कामों का लेखा जोखा रखा। साथ ही आने वाले दिनों में कोविड प्रोटोकॉल के तहत आमजन से सुरक्षा बरतने की भी अपील की। उन्होंने जोधपुर में मूलभूत सुविधाएं विकसित करने और अस्पताल चिकित्सा के साथ सड़क जैसे विषय पर भी अपनी बात रखी। नए साल के जश्न के दौरान उदयपुर में एक रिसोर्ट में जमकर हंगामा हुआ। यहां सेलिब्रेशन के दौरान रिसोर्ट में बाहर से आए कुछ युवकों और स्थानीय युवकों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। सेलिब्रेशन के दौरान रिसोर्ट में मारपीट के दौरान एक युवक के सिर पर बियर की बोतल फोड़ दी गई। साथ ही बेल्ट लात घूसों से जमकर पिटाई की गई। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले किडनैप में हुए युवक की कार मेवाड़ हॉस्पिटल के पास लावारिस हालात में मिले। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। उदयपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां अंबामाता थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार से आती कार बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में 2 युवतियों की मौत हो गई। नववर्ष के मौके पर उदयपुर वासियों ने सुबह की शुरुआत भगवान जगदीश के दर्शनों के साथ की। आज सुबह से ही उदयपुर के प्रसिद्ध जगदीश मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। नए साल पर भगवान जगदीश का विशेष श्रृंगार किया गया। भक्तों ने भगवान जगदीश से नया साल मंगलमय होने की कामना की।
उदयपुर में नए साल के स्वागत के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिली। देर रात जश्न में मशगूल रहने वाले पर्यटक आज सुबह उदयपुर की खूबसूरती निहारने पहुंचे। टीवी सीरियल अनुपमा में नंदनी नाम से फेम हुई अनघा भोसले न्यू ईयर मनाने लेक सिटी उदयपुर पहुंची। नंदिनी के साथ उनके फ्रेंड भी 31st नाइट सेलिब्रेट करने पहुंचे थे। न्यू ईयर पर अनघा भोसले ने शहर के पर्यटन स्थलों का लुत्फ उठाया, तो वहीं शहर में कई जगह शॉपिंग भी की। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में आनंदी ने लेक सिटी की खूबसूरती की तारीफ की।